बंद अलमारी में किताबों ने आत्महत्या कर ली और सुसाइड नोट में आरोपी का नाम लिखा मोबाइल। यह है आज की कहानी। हम आपके बीच मोबाइल की कहानी, पुस्तक की आज कहानी। सुबह सुबह एक प्रोफेसर साहब का एक संदेश आता है। वह संदेश क्या है? संदेश है, बंद अलमीरा में किताबों ने आत्महत्या कर ली और अपने सुसाइड नोट पे लिखा हत्यारा का नाम मोबाइल। मैं मनीष आज पुस्तक की कहानी कहने आया हूं। बचपन से हम लोगों ने यही सुना, देखा, समझा और यथार्थ के साथ आज भी लिखतंत्र के आगे वक्तंत्र की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई महत्व नहीं है। आज भी लिखी हुई चीजें प्रमाणित मानी जाती है। वही सोशल मीडिया, फेसबुक और वीडियो के माध्यम से जो भी बातें रख दी जाए, उसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो रहेगा कि नहीं रहेगा। लेकिन पुस्तकें हमारी जीवन शैली है, जीवन दर्शन है, जीवन के अहम पहलू हैं जो हमें एक नया रास्ता, नया जीवन, नए उमंग, नई खुशहाली, नवनिर्माण की जो विधि है, नवनिर्माण के रास्ते सभी ओर लेकर के जाता है। हम पुस्तकों से दोस्ती करना कम कर दिए, इसलिए परिणाम है कि हम पुस्तक से हम ज्ञान के उस स्वरूप को बदलते जा रहे हैं, जहां से हम विद्वता, विद्वान जैसे शब्दों को आज समाज में नहीं देख पाते हैं। हमारे समाज में पुस्तकों की कमी के कारण, पुस्तकों की कमी का अर्थ यह है कि लोगों के जीवन में पुस्तकों का अहमियत बहुत कम गया है। पुस्तक के अहमियत कम होने का परिणाम है कि आज बोल भाषा, चाल चरित्र और समाज निर्माण में, भूमिकाओं में समाज की भी अनपढ़ और जो गैर जिम्मेदाराना लोगों की जो लंबी कतार बढ़ती जा रही है, उसका परिणाम है पुस्तक। क्योंकि पुस्तकों को अब हम बंद अलमारी में रखकर छोड़ दिए। हम लोगों ने पुस्तकों को अपने गोदरेज में बंद कर दिया है, अलमीरा में बंद करके रख दिया है और उसे आगे बढ़ाने का क्रम हमारी अगली पीढ़ी नहीं कर रही है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो पिछले एक दशक में, और अब लगभग 1.5 दशक का समय हो गया, जब सोशल मीडिया के कारण पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है जीवन शैली वह बदल गया। मोबाइल और टेक्नोलॉजी के दौर में आज किताबों से दूरी बन गई और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और मोबाइल हाथ में रहने के कारण अब लोग बहुत चीजों का साथ छोड़ गए। पुस्तक ही नहीं, आप देखेंगे आपके हाथों में रहने वाली घड़ी अब गायब हो गई। अगर समय देखना हो तब मोबाइल में ही है। पुस्तक पढ़ना हो डिजिटली रूप से लोग पढ़ लेते हैं, लेकिन अगर किसी विषय पर मार्क करना हो तो अब बहुत मुश्किल है। बस मार्क कर रख भी लेते हैं मोबाइल में, मोबाइल एक बार खराब हुआ कहानी खत्म हो जाती है। पुस्तकों की सीरीज बनती थी, आजकल वेब सीरीज बन रहा है और वेब सीरीज बन रहा है तो ज्ञान वर्धन और ज्ञान की ओर नहीं बढ़ रहा है। वेब सीरीज समाज के अच्छे कंसेप्ट और अच्छे विषयों पे नहीं बन रहा है, सिर्फ भोग विलासता जैसी सीरीज बनाकर लोग चमक रहे हैं और लोगों की आवश्यकताएं भी शायद इसी ओर बढ़ गई। लोकतंत्र के नाम पे चुनाव हो रहे हैं और चुनाव में डिजिटल दुनिया में लोग आगे बढ़ रहे हैं। आपको याद होगा कि केसी सिन्हा जैसे लोग विधानसभा चुनाव लड़ते हैं और केसी सिन्हा जैसे लोगों का जमानत जब्त हो जाता है। कुम्हरार पटना का क्षेत्र जहां से केसी सिन्हा चुनाव लड़ रहे थे, 3 पीढ़ी के लोग उनके पुस्तकें पढ़कर बड़े हुए, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने और विभिन्न क्षेत्रों में कमाल किए। लेकिन शिक्षा की घटती महत्ता, पुस्तकों से दूरी, यह प्रमाणित करता है कि समाज को पुस्तकों की जरूरत अभी नहीं रह गई है।
समाज धीरे धीरे वैसे वर्ग को चुनने लगा है जहाँ पे जुमलेबाजी हो, ढकोसलेबाजी हो, फ्रॉडगिरी हो, हत्यारे हो, बलात्कारी हो, ऐसे लोगों को ही आदर्श मानने लगे हैं लोग। किताब और पुस्तकों में अपनी रुचि न रहने के कारण अनपढ़ों को सरकार और सत्ता में बैठाने लगे हैं लोग, और वैसे लोग खिलजी की तरह पुस्तकालयों को जला रहे हैं, पुस्तकों को जला रहे हैं, पुस्तकों से रिश्ते खत्म कर रहे हैं लोगों के, और इसकी कहानी और भयावह होने वाली है। आज मैं पुस्तकों के इस सीरीज को लेकर मैं इसलिए आया हूँ एक कहानी के रूप में, क्योंकि आज ही एक प्रोफेसर साहब के यहाँ से मैंने शुरू में कहा कि मुझे यह कहाँ से मिला, मैं आज जो बोल रहा हूँ वह वहीं से मिला कि सुबह सुबह एक प्रोफेसर साहब सुप्रभात में अपने हर रोज कुछ संदेश भेजते हैं, और उस संदेश के कारण मुझे आज सुबह सुबह जैसे ही पहला मोबाइल उठते ही देखा तो यही लाइन थी कि अलमीरा में पुस्तकों ने आत्महत्या कर ली और सुसाइड नोट पे लिखा हत्यारा मोबाइल है। तो मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि पुस्तकों से रिश्ता बनाइए। आप अपने घर, परिवार, समाज में देखेंगे जो मर्यादित लोग हैं, सामाजिक लोग हैं और समाज को बेहतर रूप से ले जाने वाले लोग हैं, वो सभी का रिश्ता पुस्तकों से रहा है। आधुनिक दौर में आप जितने भी डेवलप कर जाए, लेकिन पुस्तकों से हमारा रिश्ता जितना कमजोर होगा उतना हम समाज के विरुद्ध और राष्ट्र के विरुद्ध हो जाएंगे। हम बहुत सारी चीजों पे बात हमेशा करते रहते हैं, लेकिन त्रिभुक्ति के माध्यम से, त्रिभुक्तशाला के माध्यम से हमने समाज को एक बेहतर दिशा देने, बेहतर काम करने एवं अपने स्तर पे विभिन्न स्रोतों के माध्यम से काम करने का प्रयास करने के सफर के लिए ही हम आगे आए हैं। बहुत जल्दी मैं आपको बता दूं, श्री भगवान परशुराम मंदिर पर मैं इसी सीरीज में मैं 18 जनवरी को एक बैकुंठ शुक्ल, अमर शहीद बैकुंठ शुक्ल जी के नाम से पुस्तकालय का इनॉग्रेशन करने जा रहा हूं। इसमें श्री भगवान परशुराम मंदिर ट्रस्ट के माध्यम से, क्योंकि मैं उस ट्रस्ट का अध्यक्ष हूं, तो मेरी बातें जो हैं आप सभी तक पहुंचनी चाहिए। पुस्तकों के सीरीज को मजबूत और पुस्तकों को मजबूती देने का काम मेरे लिए आज बहुत सुनहरा अवसर है कि मैं आप सभी के बीच में बात रख रहा हूँ। मैं उस प्रोफेसर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उनके एक छोटे से संदेश ने मुझे मोटिवेट किया और मुझे एक आज वीडियो बनाने के लिए प्रेरित किया, और मैं आप सभी के बीच में हूँ। इस बात के लिए पुनः कह रहा हूँ, पुस्तकों से जुड़िए। पुस्तकालय के लिए आप अपने पुस्तक दान करिए। आपके घरों में अगर पड़े हुए आप बेचने की फिराक में है या आपके यहाँ घर पे रख रखाव की सही व्यवस्था नहीं है, तो पुस्तक हमें डोनेट करिए। हम 18 जनवरी 2026 को श्री भगवान परशुराम मंदिर पर आप सभी को आमंत्रित करते हैं। आप सभी अपने पुस्तक लेकर वहां पहुंचे, अपना नाम पता लिखकर पुस्तक को दान दे और साथ ही साथ समाज में एकजुटता और खास करके शिक्षित समाज बनाने की ओर हम बढ़े। साक्षर भारत अभियान सरकार चलाकर अनपढ़ों को सत्ता में बैठाने का काम कर रही है। ऐसे समाज को बदलने के लिए, राजनीति को बदलने के लिए हमें पुस्तकों से रिश्ता रखना जरूरी है, और बेहतर राष्ट्र का निर्माण पुस्तक से निकले हुए लोग ही कर सकते हैं। तो आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद, और सुनने के लिए, और लोगों तक शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, ताकि हम इस सीरीज को और ऐसे ही महत्वपूर्ण विषयों को लेकर हम त्रिभुक्तिशाला के माध्यम से आप सभी को जागरूक करते रहे। और आपके संदेश, जैसे आज प्रोफेसर साहब का संदेश मुझे बहुत प्रेरित किया, और मैं सुबह से ही था कि आज इस पे वीडियो मैं बनाऊंगा, और मैंने आप सभी के बीच में इस वीडियो को रखा है। तो तहे दिल से आप सभी का शुक्रिया और धन्यवाद।